धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में भी जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की हवा निकल गई है। आईएसएफ ने उनसे किनारा करके, अब्बास सिद्दीकी ने उनसे किनारा करके कांग्रेस के गठबंधन से हाथ मिला लिया और असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे ही टाटा बाय बाय कर दिया है। वो मीडिया भी धरा रह गया जो ब्रांडिंग कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के जाने से ममता बनर्जी की नींव हिल जाएगी, भाजपा को फायदा हो जाएगा, मुस्लिम वोटों में बिखराव हो जाएगा और मुसलमान कोई ममता बनर्जी के गुलाम नहीं है। अब उनके उद्धारक असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां उनकी चल नहीं पाई। तो वहां नहीं चल पाई तो अब उत्तर प्रदेश में उनकी चलाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें उत्तर प्रदेश में उनकी चलवाने के लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और उसके लिए बहुपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को भाजपा ने, आरएसएस ने काम पे छोड़ दिया है। मैं कुछ वानगियां आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मीडिया किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के किस बयान को उठा के उनकी ब्रांडिंग करने में अभी से लग गया है। आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम अच्छी खासी तादाद में है और वो या तो बसपा के साथ रहते हैं या सपा के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो ऐसे में अगर उन वोटों में एक बिखराव और कर दिया जाए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री करा के, तो भाजपा मजबूत होगी। हमने लोकसभा चुनाव में देखा, जब 2019 के लोकसभा चुनाव है, कि जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट थी वहां बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीत के आए हैं। तो वो भाजपा जानती है कि अगर 2022 में भी ऐसा हो गया तो उसके लिए आसान नहीं है अपनी जमीन को बचाए रखना। तो भैया ले आओ असदुद्दीन ओवैसी को। क्यों खड़ा हो रहा है सवाल आपके सामने रखूं से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान देख लीजिए जो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करते हुए बलरामपुर में दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों, आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। सुन लिया आपने, वो मुद्दा उठा रहे हैं कि 37% मुसलमान एनकाउंटर में मारे गए। अच्छा, वो अकेले ये नेता नहीं है कि जो ये मुद्दा उठा रहे, इससे पहले अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठा चुके हैं। इसके अलावा रिहाई मंच एक संगठन है, उसके जो और तमाम संगठन के नेता हैं वो इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा चुकी है और इसके अलावा कई और सारे नेता, आजम खान और तमाम लोग उठा चुके हैं कि मुसलमानों का चुन चुन के एनकाउंटर किया जा रहा है। और बाकायदा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस बारे में आंकड़े जारी कर चुकी हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार इस पर अपनी रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। लेकिन असदुद्दीन के इस बयान को लेकर मीडिया चिराग पा हो गया है जी, आग बबूला हो गया है। कैसे मीडिया ब्रांडिंग कर रहा है, इसे ब्रांडिंग करना ही तो कहेंगे, क्योंकि अगर ब्रांडिंग करनी होती तो अखिलेश यादव ने जब बोला था तब भी तो करके दिखाते ना। तो सबसे पहले आपके सामने एबीपी न्यूज का हाल रख रहा हूं, उसके पत्रकार को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मजे की चीज बताऊंगा आपको। और आज बात ओवैसी के इलेक्शन एनकाउंटर की। दरअसल हुआ ये कि यूपी में पांव जमाने की कोशिश कर रहे ओवैसी ने मुरादाबाद की सभा में कल कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बलरामपुर में ओवैसी जब बोलने लगे तो यूपी सरकार को खूब कोसा, संविधान से लेकर कानून की खूब याद दिलाई, लेकिन वो अतिशयोक्ति अलंकार में फंस गए जब उन्होंने न सिर्फ यूपी में हो रहे एनकाउंटर को धार्मिक रंग दे दिया, बल्कि मारे गए अपराधियों को अपराधी से पहले मुसलमान बता डाला।
सुन लिया आपने एबीपी न्यूज के पत्रकार को, वो यही नहीं क्लियर कर पा रहा है कि भैया मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। सामने लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने के आदी हैं लोग, उसी तरह हैं जैसे 3 इडियट फिल्म में चमत्कार को बलात्कार पढ़ता रहता है, या तेलंगाना एक स्टेट है, अगर इनके सामने तोड़ के उसको शब्द को रख दिया जाए और तेल लगाना लिख दिया जाए तो यही कहेंगे कि तेल लगाना राज्य के अंदर ये तमाम चीजें हो गई। अब आपके सामने रखते हैं भाई साहब, आज तक 20 साल में नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ अंजना ओम कश्यप। भाई असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई कोई खबर हो, अंजना ओम कश्यप को काम ना दिया जाए, वो काम आपने देखा होगा रोहित सरदाना को नहीं दिया जाता, अंजना ओम कश्यप को दिया जाता। तो अंजना ओम कश्यप इस पूरे मुद्दे पर डिबेट कर रही हैं और बता रही हैं कि उनके सवाल उठाने से बीजेपी जो है गुस्से में है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन ओवैसी ने अभी से ही सियासी एनकाउंटर शुरू कर दिया। यूपी पुलिस ने जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया उस पर ओवैसी सियासत कर रहे हैं। ओवैसी को अपराधियों में भी मजहब दिख रहा है। ओवैसी ने दावा कर दिया कि योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जितने एनकाउंटर्स में लोग मरे उनमें 37% मुस्लिम है। जाहिर है ये बातें बीजेपी को हजम नहीं हो रही हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या अपराधियों का कोई धर्म होता है? ये तरीका है, आप उठाइए ना, ब्रांडिंग कीजिए ना, लोगों के दिमाग में सवाल को डालिए ना, क्योंकि कल के अगर दिन पर आप अध्ययन करेंगे तो बैंक कर्मचारी जो पूरे देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी हैं, नो की नो यूनियनों ने हड़ताल की है, लाखों करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है, आज भी हड़ताल है, लेकिन इस पे तो डिबेट हुआ नहीं। डिबेट किस पे हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के बलरामपुर में दिए गए बयान को लेकर, क्योंकि कहां से इनको स्क्रिप्ट मिली होगी वो आप लोग जानते हैं। अब आपको सामने रखते हैं जी न्यूज का हाल। जी न्यूज के एंकर भी कह रही है कि कहा जाता था कि आतंकवादियों का धर्म नहीं है, लेकिन यहां तो अपराधियों का भी धर्म असदुद्दीन ओवैसी ढूंढ रहे हैं। जहां जहां चुनाव होता है वहां पे ये ऐसा ही करते हैं। आप सोचिए जरा, आतंकी के लिए कहा जाता है उसका धर्म नहीं होता, लेकिन आज अपराधी का धर्म जरूर बताया, और वो किसी और ने नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने बताया। एआईएम को जहां कहीं भी लड़ना होता है ओवैसी वहां जाते हैं, और आज मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश उनके द्वारा की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सियासी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा जब से योगी सरकार आई है वो अपराधियों के एनकाउंटर में मरने वाले 37% मुसलमान हैं। हालांकि वो अपनी सुविधा के मुताबिक ये बताना भी भूल जाते हैं कि जब वो 37% कहते हैं तो बाकी बचे हुए 63% कौन है। सुन लिया आपने, ये कुल मिला के एक माहौल है, चारों तरफ से इस पे बात करिए तो लोग कह रहे देखो वो असदुद्दीन ओवैसी आ गया, असदुद्दीन ओवैसी आ गया, मीडिया में कवरेज मिल रही है, हाइप क्रिएट होगा। अब आगे चलते हैं आपको न्यूज 18 इंडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, आर पार लेके शाम को अमीश देवगन जो आता है वो कैसे इस पूरे मुद्दे को रख रहा है उसकी जबानी भी सुन लीजिए। क्या आप सियासत को चमकाने के लिए, तुष्टीकरण की चाल चलने के लिए अपराधियों का धर्म बताया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में करीब 6,500 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 37% मुसलमान हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जुल्म क्यों हो रहा है। सुन लिया आपने, ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि कहा गया, वरना आप सोचिए सारे लोग एक ही मुद्दे पे कैसे डिबेट कर सकते हैं जी। कोई कहता होगा ना भाई अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग डिबेट कर, किसी को तो तमीज़ पैदा हो जाती कि बैंक वालों ने हड़ताल की है, 2 दिन की हड़ताल है उनकी, वो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, उस मुद्दे पर बात कर लेते। कोई इस मुद्दे पर बात कर लेते कि अमित शाह झारग्राम क्यों नहीं गए, उन्होंने अपनी वहाँ जाने का प्रोग्राम क्यों रद्द कर दिया, या इसके अलावा और बहुत सारी खबरें थी दुनिया भर के अंदर, देश भर के अंदर, उन पर बात कर लेते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जितना असदुद्दीन ओवैसी बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में उतना भाजपा को फायदा ही। जैसे आप देखिए आम आदमी पार्टी की भी एक ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश में आजकल की जा रही है। हालांकि उनके पास पहले से अपना तंत्र मजबूत है, लेकिन फिर भी उनको स्पेस दिलवाया जा रहा है। भाई विपक्ष में जितनी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी भाजपा उतना फायदा उठाएगी। ठीक है 310 ना आएंगी, लेकिन 200 प्लस तो आएंगी, सरकार तो बनेगी। ये एक टैक्टिस होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी के भक्त हैं वो ज़रूर गुस्सा कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कौम को लड़ाने वाली, जैसे उन्हें पता हो कौम के मायने हैं क्या, कौम जैसे बन के रह गया असदुद्दीन ओवैसी। जैसे हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वैसे ही मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये राजनीति जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक राजनीति है। और अगर मैं भाजपा की ऐसी पॉलिटिक्स पे सवाल खड़ा कर सकता हूं तो असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स पे सवाल क्यों ना खड़ा करूं। इस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। क्यों ब्रांडिंग की गई? दम था तो पहले जो लोग उठा रहे थे उस पर भी मीडिया बात करके दिखाता। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।